हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया कि आइडेंटिफाई ए टू एफ। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया गया जहाँ पे कि डिफरेंट पार्ट्स को ए बी सी डी ई एफ करके यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, ओके, इंडिकेट किया गया है। तो हमें इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है एंड यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हमें ये देखना है कि जो ए टू एफ हमें मैच करवाना है तो कौन सा इन चारों में से करेक्टली मैच करता है विद द डायग्राम गिवन इन द क्वेश्चन। तो बिफोर गेटिंग टू द आंसर, पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन राइट हियर इज रिगार्डिंग डबल सर्कुलेशन। ओके, डबल सर्कुलेशन। तो हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है दैट बेसिकली ओबेस दिस डबल सर्कुलेशन। ओके, वो होता है डबल सर्कुलेशन। अब जानते हैं इसका मतलब क्या है। सो इट मीन्स द ब्लड दैट इज बेसिकली सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, सर्कुलेट होने से पहले वो हार्ट में से 2 बार गुजरता है। ओके, सो द ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस, ओके, ट्वाइस थ्रू द हार्ट, थ्रू हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। ओके, एक कंप्लीट साइकिल में अगर एक कंप्लीट साइकिल को हम कंसिडर करें, उसमें ब्लड क्या करेगा, बिफोर एंटरिंग टू आवर सर्कुलेशन वो 2 बार हार्ट से पास करता है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। ओके, सो इसमें बेसिकली 2 पाथवे फॉलो करता है ब्लड। ओके, व्हाट आर द 2 पाथवेज अगर बात करें तो एक तो आ जाएगा हमारा सिस्टेमिक circulation. Okay, another one will be pulmonary circulation. Systemic and pulmonary circulation are the 2 pathways जो कि follow करता है blood during the double circulation. Okay, so अब अगर देखें systemic circulation में क्या होता है। So जो systemic circulation है, the systemic सर्कुलेशन ये किसके बीच रहता है। तो ये सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा बिटवीन हार्ट एंड बॉडी टिश्यू। ओके, बिटवीन हार्ट एंड बॉडी टिश्यू जो सर्कुलेशन होगा, हार्ट एंड बॉडी टिश्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। एंड अदर वन इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, दूसरा क्या था हमारा, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसमें जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो किसके बीच में होता है। सो हियर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स बिटवीन, और द सर्कुलेशन प्रेजेंट बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। ओके, ये होता है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स में होता है। अब हम अगर डायग्राम को देखें, यहाँ पे हमें ए बी सी डी ई एफ ये दिया गया था डायग्राम में डिफरेंट पार्ट्स को इंडिकेट करके। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट करेक्टली मैच करता है इस डायग्राम के हिसाब से। सो यहाँ पे जो पार्ट एफ इंडिकेट किया गया है दैट इज वेना कैवा। ओके, ये हो गया हमारा वेना कैवा जो कि ब्लड को लेके आता है बॉडी से, ओके, हार्ट में एंटर करवाता है। सो एफ हो गया हमारा यहाँ पे वेना कावा। अब हम बात करते हैं ई के बारे में। सो ये जो पार्ट ई इंडिकेट किया गया है दैट रिप्रेजेंट्स एओर्टा। ओके, एओर्टा को ये इंडिकेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं द पार्ट विच इज बेसिकली इंडिकेटेड एज बी। ओके, जिस पार्ट को बी इंडिकेट किया गया है वो है बेसिकली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ओके, सो ये बॉडी पार्ट्स आ जाएगा हमारा। अब बात करते हैं हम जो यहाँ पे डी इंडिकेट किया गया है। सो डी जो इंडिकेट किया गया है दैट रिप्रेजेंट्स पल्मोनरी वेन। ओके, इट रिप्रेजेंट्स पल्मोनरी वेन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, पल्मोनरी वेन। अब हम बात करते हैं द पार्ट दैट इज इंडिकेटेड एज ए। ओके, सो ए जिस पार्ट को इंडिकेट किया गया है वो रिप्रेजेंट करता है लंग्स को। ओके, लंग कैपिलरीज को। सो लंग्स हम लिख सकते। अगर आप सी की बात करें तो सी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सी रिप्रेजेंट्स द पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसको ऑप्शन के साथ मैच करवाते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये आ जाएगा ऑप्शन बी। अदर जो ऑप्शन है यहाँ पे ये रॉन्ग दिए गए हैं, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, करेक्ट वन विल बी ऑप्शन B. So I hope you understood it well. Thank you.